Hello everyone, this is Arsuri. Welcome back you all on my YouTube channel Chemistry on your tips. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों हमारा 19th लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, लास्ट लेक्चर। तो अब हमने नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ने हैं दोस्तों। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे वो डिफेक्ट्स जिसमें हमारी स्टोशियोमेट्री सेम नहीं रहती, मतलब कि जो आपके मेटल्स हैं वो मेटल्स कम होंगे, रेशियो उनकी जैसे 5:5 नहीं होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसे जितने आपके Na है उतने आपके Cl होंगे, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि स्टोशियोमेट्री जरूरी नहीं है सेम होगी, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके जो स्टोशियोमेट्री सेम नहीं है लेकिन जो आपका ओवरऑल कंपाउंड है, ओवरऑल जो आपका क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है। तो फर्स्ट आपका है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो पहले हम ड्यू टू एनायन वैकेंसी को पढ़ते हैं दोस्तों। अब इसको एनायन वैकेंसी, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, वैकेंसी मतलब खाली, मतलब एनायन बाहर निकल गया और वहां पे वैकेंट जगह बच गई। तो ऐसा कैसे हुआ, अब इसको हम पढ़ते हैं। ड्यू टू एनायन वैकेंसी, अब हमने एक ये NaCl का क्रिस्टल लिया दोस्तों। इस NaCl के क्रिस्टल में से हमने NaCl सोडियम गैस पास कर दी। ये जो ब्लू ब्लू है, वैसे ब्लू कलर नहीं होता पर मैंने शो करा हुआ है, ब्लू गैस पास कर दी सोडियम की। अब सोडियम की ब्लू गैस पास करोगे तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na इंटू Na+, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये Na+ किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो ये किसको, यहां से Na+ किसको अट्रैक्ट कर लेगा, एक Cl को उठा लेगा, एक Cl को उठा लेगा और आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा, यहां से NaCl। ध्यान से समझना, Na की सोडियम की गैस पास करी, Na से Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये Na+ ने Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और ओवरऑल आपका NaCl बन गया। अब लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन बच गया और यहां से Cl इसके पास आ गया, तो यहां से Cl हो गया गायब। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। हमने गैस, सोडियम गैस पास करी, सोडियम आपका कन्वर्ट हुआ Na+ इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने अट्रैक्ट कर लिया किसको, Cl नेगेटिव को, एनायन को, और एनायन को अट्रैक्ट कर लिया तो ये खाली जगह बच गई, एनायन बाहर आ गया Na के साथ और ये NaCl बन गया। अब ये जो खाली जगह बच गई ये एनायन की थी और एनायन की क्या होगी, वैकेंसी। तो यहां पे क्या, इसको क्या कहते हैं, एनायनिक साइट। इसको कहा जाता है एनायनिक साइट, मतलब इसमें एनायन की वैकेंसी होगी, एनायनिक साइट है। अब इस एनायनिक साइट में कौन आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जो आपका बच गया था, ये इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका इसमें आएगा, आपका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। और इस स्पेशल एनायनिक साइट को जिसमें एनायन की वैकेंसी हुई है उसको स्पेशल नाम दिया गया एफ सेंटर। इसको स्पेशल नाम दिया गया एफ सेंटर, जिसमें क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपने क्या करा, Na आपका NaCl बन गया, Cl नेगेटिव, एनायन बाहर निकल गया, एनायन Na+ के साथ NaCl बन गया। अब Cl बाहर निकल गया तो ये खाली हो गया और इस एनायनिक साइट को आपको कहा गया, क्या बोला गया आपको, एफ सेंटर। और इस एफ सेंटर में क्या रहेंगे, ये वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो ये था आपका एनायनिक वैकेंसी। अब क्वेश्चन क्या आता है इससे कि सबसे पहले एक 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्या है, ये अनायनिक साइट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या है, एक अनायनिक साइट है जिसके अंदर कौन होते हैं, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज आर द अनायनिक साइट, दीज आर द अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका वाई टेबल सॉल्ट, जिसको NaCl कहा जाता है, वाई टेबल सॉल्ट अपीयर समटाइम्स येलो इन कलर। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन
बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एफ सेंटर है ये क्या करता है, कलर इंपार्ट करता है क्रिस्टल के अंदर, पूरे क्रिस्टल को दूसरा कलर कर देगा। जैसे NaCl का व्हाइट कलर होता है तो इसको येलो कर देगा। कैसे कर देगा वो मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों इस एफ सेंटर के अंदर आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब जो लाइट आएगी, जो ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्व करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा विजिबल रीजन से, विजिबल रीजन जिसमें हम रहते हैं उससे ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा, और उस लाइट से एब्जॉर्व करके इसमें एनर्जी आ जाएगी, और ये एनर्जी से रेडिएट कर जाएगा, मतलब हायर एक्साइट कर जाएगा हायर लेवल में, जिस और रेडिएट कर देगा कलर, और वो कलर हर एक क्रिस्टल के अलग अलग होगा। दोबारा समझे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर लेगा एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन से ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा एनर्जी, और एनर्जी जैसी इसको मिलेगी ये ऊपर की तरफ भागेगा, एक्साइटेड होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जैसे ये जाएगा, इस स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जैसे ये जाएगा, ये एक रेडिएशन छोड़ के जाएगा, और उस रेडिएशन, वो रेडिएशन कलर छोड़ेगी, डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट कलर होगा। समझ गए दोस्तों। अब वो देख लेते हैं कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा कलर होगा। ये कॉज ऑफ कलर क्या है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट। जब वो विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, हायर लेवल में चल जाते हैं, और रेडिएशन की फॉर्म में कलर इंपार्ट कर देते हैं। अब ये कलर डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। अगर NaCl है तो उसके लिए येलो कलर, KCl है तो वॉयलेट कलर, और आपका लिथियम क्लोराइड है तो पिंक कलर। ये भी पूछा जाता है वाई लिथियम क्लोराइड इज समटाइम्स अपीयर पिंक, तो आपको क्या लिखना है इसमें, दिस इज, सबसे पहले लिखना है दिस इज ड्यू टू द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दिस इज ड्यू टू द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू विच anionic site due to which unpaired electron occupy in the anionic side, जिसकी वजह से unpaired electron occupy in the anionic side, and these unpaired electron absorb energy from the visible region and radiate pink color of lithium chloride। बस आपको इतना लिखना है कि क्या हुआ, क्यों है ये पिंक, क्योंकि मेटल डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका इसके अंदर आपका एनायनिक साइट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो विजिबल रीजन से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाता है, और रेडिएशन की फॉर्म में कलर छोड़ देता है, पिंक कलर छोड़ देता है लिथियम क्लोराइड के लिए, वॉयलेट कलर छोड़ देता है आपका पोटेशियम क्लोराइड के लिए, येलो कलर छोड़ देता है आपके टेबल सॉल्ट के लिए। तो इन कलर्स को आपको याद रखना है। आपसे इन तीनों में से एक भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई टेबल सॉल्ट इज येलो, वाई पोटेशियम क्लोराइड इज वॉयलेट, एंड वाई लिथियम क्लोराइड इज पिंक। दोस्तों पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाया था तो उसकी एक बात बताना मैं भूल गया था कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए अगर कहीं भी डॉप्ड वर्ड आ जाए, कि NaCl इज डॉप्ड विद SrCl2, या फिर आपका कैडमियम क्लोराइड इज डॉप्ड विद AgCl, कभी भी डॉप्ड वर्ड आ जाए तो डॉप्ड वर्ड देख के ही समझ जाना कि आपका वहां पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट लगेगा। तो ये एक की पॉइंट था उसका, डॉप्ड। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मेटल एक्सिस डिफेक्ट की तरफ। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नोट्स मिल जाएंगे इसके। चलिए मेटल डेफिशिएंसी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों मेटल डेफिशिएंसी से पहले हम मेटल एक्सेस के दूसरे पार्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज इंटरस्टिशियल जो है आपका इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएगा। इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब हो गया आपका जो मेटल एक्सेस मेटल होगा, मतलब जो मेटल ज्यादा होगा वो आपका इंटरस्टिशियल में चले जाएगा। अब वो देखते हैं हम किस तरह जाएगा और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हम एग्जांपल ले लिया मैंने ZnO का, क्योंकि यही इसका आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल है। ZnO को जब हम हीट करते हैं तो वो Zn2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चले जाता है। बैलेंस्ड है दोस्तों ये। और अब क्या हो रहा है, अब जब इसको आप हीट कर रहे हो तो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो है ये
हीट के साथ हवा, एक एक ऑक्सीजन का पार्टिकल हीट के साथ चलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपके मतलब 6:6 के मैंने जिंक और ऑक्सीजन लिए हुए हैं यहाँ 6:6 के। अब यहाँ पे जब मैंने इसको हीट करा जेड एन ओ का ये क्रिस्टल है, इसको जब मैंने हीट करा तो एक O2 का पार्टिकल निकल गया यहाँ से, एक O2 निकल गया बाहर, ठीक है, एक O2 बाहर निकल गया। अब इसकी रेशियो हो गई 6:5, 6:5। अब क्या होगा, रेशियो 6:5 रहेगी, लेकिन अब आपका क्या मैंने बताया था, मेटल ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन में चले जाएगा। अब ये जो Zn2 पॉजिटिव होता है इसका साइज होता है बहुत स्मॉल, साइज होता है स्मॉल। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनका साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू दीज कंपाउंड्स, दीज एलिमेंट्स। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि एल्कली मेटल्स क्यों नहीं दिखाते मेटल एक्सेस, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और इसमें चाहिए होता है साइज छोटा। Zn का साइज होता है स्मॉल, जिसकी वजह से ये जो Zn2 पॉजिटिव है ये आपका किसी एक इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएगा। इंटरस्टिशियल साइड्स का मतलब जो वॉइड क्रिएट होते हैं उस वॉइड में चले जाएगा, और वॉइड में स्पेस कम होता है, इसलिए Zn का साइज छोटा है, इसलिए ये इसमें फिट हो पा रहा है, वरना और कोई एलिमेंट इतनी आसानी से फिट नहीं हो पाता। तो Zn2 पॉजिटिव आपका किस में चले गया, इंटरस्टिशियल साइड में चले गया, और वो इंटरस्टिशियल साइड हो गया इंटरस्टिशियल कैटायन, क्योंकि उसमें क्या गया Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव क्या है, कैटायन है कि नहीं, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन भी इसके जो नेबरिंग में होगा कोई, एक तो वर्ड होते नहीं बीच बीच में, एक दो बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब इसके जो पास में जो दूसरा वर्ड है उसके अंदर ये वाले दो इलेक्ट्रॉन चले गए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचे ना आपके, ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें। अब Zn0 का तो आपका Zn0 का कलर था आपका व्हाइट, लेकिन जब उसमें से उसको आपने हीट करा तो ऑक्सीजन एक हो गया रिमूव, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया आपका इंटरस्टिशियल साइड में। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका कलर चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये इम्पार्ट करे, ये रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और रेडिएशन की फॉर्म में आपका कलर निकालेगा, व्हाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वाई ZnO व्हेन ZnO इज हीटेड, या फिर व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड व्हाई इट कन्वर्ट व्हाइट कलर टू येलो, तो आपको इसमें लिखना है व्हेन वी हीटेड द ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन इज लूजेस ड्यू टू which Zn2 positive goes to interstitial side and electron move to the neighboring void. Due to this electron, the zinc oxide white color converted into yellow. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोस्तों। बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये Zno वाला, ये कलर वाला आपका। तो इस तरह से है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेटल डेफिशिएंसी। हम दो पार्ट कर चुके हैं मेटल एक्सेस के, एक हमारा ये इंटरस्टिशियल कैटायन और आपका एनायनिक डेफिशिएंसी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो मेटल डेफिशिएंसी क्या, अब मेटल एक्सेस हम पढ़ चुके हैं, मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा कि आपकी वर्ड से क्लियर हो रहा है, मेटल की क्या होगी, डेफिशिएंसी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, डेफिशिएंसी जरूर होगी लेकिन मेटल जो है उसमें ओवरऑल चार्ज आपका न्यूट्रल रहेगा, कोई कम ज्यादा चार्ज नहीं होगा। वो हम देखते हैं कैसे कि मेटल की डेफिशिएंसी होने के बावजूद भी आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो न्यूट्रल रहेगा। सबसे पहली बात, ऐसा होने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका एलिमेंट है वो वेरिएबल, जो आपका एलिमेंट है उसकी वेरिएबल वैलेंसी वो शो करने वाला होना चाहिए। जैसे कि अपने सिलेबस में आपको दो ही दिखेंगे, एक आपका आयरन, आप जानते होगे आयरन
दो वैलेंसी में शो करता है Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। आयरन दो वैलेंसी शो करता है Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव। ये इसकी कंडीशन है कि इसके पास वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों होनी चाहिए। ऐसे ही एक और आपके सिलेबस में है निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव। ये तो आपके सिलेबस में है जिन जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इनको याद रखें कि आयरन और निकल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अगर इनमें से कोई आता है कभी क्वेश्चन तो याद रखें वो मेटल डेफिशिएंसी से होगा। तो अब क्या कह रहा है कि ये डिफेक्ट कब आता है? ये डिफेक्ट कब आता है जब आपके कैटायन मिस हो जाते हैं। लैटिस में से आपके जब कैटायन मिस हो जाएंगे, ये जब लैटिस में से कैटायन मिस हो जाएंगे तब ये डिफेक्ट शो होता है। और क्या प्रेजेंस ऑफ द हाइयर चार्ज। दोस्तों ओवरऑल आपको डेफिनेशन बताने से पहले मैं बता देता हूँ, इतना पढ़ो बस। ये डिफेक्ट कब शो मिलता है जब हम जब क्या कंपाउंड में से कैटायन मिस हो जाता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मिस हो जाता है। अब ये आपका लैटिस है FeO का, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 8:8 है। 8:8 है। अब देखना दोस्तों, अब इसमें से आपके 3 Fe2 पॉजिटिव बाहर निकल गए इस क्रिस्टल में से। वो कैसे निकले उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन निकल गए इससे Fe2 पॉजिटिव 3। ये तो O2 है। एक ये निकल गया, एक ये निकल गया और एक आपका ये निकल गया। 3 Fe2 पॉजिटिव निकल गए बाहर, मतलब कि मिसिंग ऑफ कैटायन। कैटायन मिस हो गए लैटिस से, कैटायन मिस हो गए लैटिस से। अब क्या होगा, वेरिएबल वैलेंसी का भी आपको पता चलेगा और आगे की डेफिनेशन भी पता चलेगी। अब वेरिएबल वैलेंसी क्यों? अब एक बात सोचो दोस्तों, Fe2 पॉजिटिव हमने 3 बाहर निकाले हैं, तो मतलब 2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, ये 3 आपने बाहर निकाल दिए। ओवरऑल चार्ज इन पे कितना है? +6। ठीक है, +6 है। और अगर इसकी जगह Fe3 रख दें हम तो कितने Fe3 चाहिए होंगे आपको? 2। क्यों? इस पे कितना चार्ज है? 3। 2 3 जा 6। इस पे कितना है? 2। और कितने हैं ये? 3। तो 2 3 जा 6। दोनों पे चार्ज इक्वल है, लेकिन अगर इसको आप 3 बाहर निकाल रहे हो तो अगर Fe3 पॉजिटिव 2 अंदर डालोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो यही करना है। आगे की डेफिनेशन देखो। अब द प्रेजेंस ऑफ हाइयर चार्ज, हाइयर चार्ज है Fe3 पॉजिटिव। ये कब होगा? जब आपका कैटायन निकल जाएगा लैटिस से और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ हाइयर चार्ज। हाइयर चार्ज क्या? जैसे Fe2 पॉजिटिव है तो उससे हाइयर होना चाहिए Fe3 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव है तो उससे हाइयर होना चाहिए निकल 3 पॉजिटिव, उसके एडजेसेंट में, इन द एडजेसेंट साइट। ये डिफेक्ट तब अराइज होता है जब आपका कैटायन मिस हो जाता है लैटिस से और जब आपके उसी के साइड में कोई ऐसा लैटिस रखा हुआ है जिसमें जो आपके आयरन है, जैसे आयरन है उसकी चार्ज उससे ज्यादा है, हाइयर चार्ज का आपका लैटिस रखा हुआ है जिसमें हाइयर चार्ज है उसी एलिमेंट। तो Fe2 पॉजिटिव का FeO का यहां रखा हुआ था, तो इसी के साइड में एक एडजेसेंट में एक ऐसा लैटिस रखा है जिसमें Fe3 पॉजिटिव थे, तो वो उसमें से 2 Fe3 पॉजिटिव आपके यहां पे आ गए। यहां पे आपके 2 Fe3 पॉजिटिव आ गए। एक यहां आ गया Fe3 पॉजिटिव, एक आ गया Fe3 पॉजिटिव। अब देखो चार्ज गिनो, ओवरऑल चार्ज 3 3 6 आयरन पे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। अब ओ पे गिनो, 16 ओ पे माइनस उतना ही माइनस होने चाहिए, प्लस के 16, -4 -8 और -12 और -16। ओवरऑल चार्ज 0।
मतलब कि जब आपके पास 3 Fe2 पॉजिटिव थे तब भी आपके पास जो चार्ज था 0 था। अब आपने 2 Fe3 पॉजिटिव रख दिए तब भी आपके पास चार्ज, मतलब चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं, ओवरऑल इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपको, लेकिन एक इफेक्ट पड़ गया, क्या कि आपकी एक वैकेंसी आ गई, आपकी एक वैकेंसी आ गई है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक तो सबसे पहली बात डेफिशिएंसी किसकी हो रही, आपकी मिसिंग कैटायन जब मिस हुआ लैटिस में से, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसके एडजेसेंट वाला लैटिस है उसमें उसी एलिमेंट के हाइयर चार्ज वाला एलिमेंट होना चाहिए। जैसे Fe2 पॉजिटिव है तो साइड में Fe3 पॉजिटिव वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, Fe3 पॉजिटिव 2 रख दोगे क्योंकि चार्ज तो इस पे भी 6 है और 3 Fe2 पॉजिटिव पे भी 6 है, इसको आपने 2 रखा और आपका जो है डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट क्या आ गया, वैकेंसी देखो आ गई। अब आपके जो Fe है ना, Fe है ये 7 है और ऑक्सीजन 8 है। देखो आयरन 7 ऑक्सीजन 8 है, लेकिन तब भी आपका जो कंपाउंड है वो, आपका जो लैटिस है वो न्यूट्रल है। तो देखा हो गया, मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, मेटल 7 हो गए जबकि नॉन मेटल 8 है, मेटल 7 हो गए और जबकि पूरा ये न्यूट्रल है। तो ये था आपका मेटल डेफिशिएंसी। इसके ब्याह पे न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको मैं करवा देता हूं दोस्तों, एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। आपका Fe2 की जगह Fe3 भी रख सकते हो आप। और हाँ एक और बात, अब इसका एग्जाम्पल की तरफ आए तो आपको अगर कभी भी ये वाला एग्जाम्पल दिया गया और पूछा है कि डेफिशिएंसी बताओ, मतलब कि कौन सा डिफेक्ट है, तो देखो अब ऑक्सीजन है 1, मेटल है कितना 0.96, 1 से कम, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। नॉन मेटल 1 है, Fe 0.96 है, तो मेटल की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन मेटल की डेफिशिएंसी तो हो गई, लेकिन ये भी न्यूट्रल होगा। क्यों, इसमें जो ये होंगे ये Fe3 पॉजिटिव होंगे। क्यों Fe3 पॉजिटिव, अगर ये Fe2 होते तो ये भी 1 होते, लेकिन Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, Fe की संख्या घटा देगा लेकिन चार्ज उतना ही रहेगा, जैसे कि अब ये आपको न्यूमेरिकल में दिखेगा। तो कभी भी आपसे इस तरह का कुछ फ्रैक्शन में दिखाई देता है तो आप लिख के आओगे दिस डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसने बोला एनालिसिस शो कि जब एनालिसिस किया गया तो उसमें पता चला कि निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो ये है, निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.00। अब पूछे कि फ्रैक्शन क्या है निकल की एग्जिस्टेंस Ni2 पॉजिटिव, मतलब कि कितना Ni2 पॉजिटिव और कितना Ni3 पॉजिटिव है इसके अंदर, वो आपको बताना है। अब मैंने बताया था ना कि इसके अंदर कुछ Fe2 पॉजिटिव भी होगा, Fe3 पॉजिटिव भी होगा। अगर ये Fe2 पॉजिटिव होता तो इसमें ये नहीं आता, और अगर ये Fe3 पॉजिटिव है तो Fe3 पॉजिटिव चार्ज सेम कर रहा है लेकिन आयरन की संख्या घटा रहा है। तो ऐसे इसमें हमें करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 98, और ये क्या ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा नीचे 100। सिंपल है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड तो इस 0 से ये कट जाएंगे, तो इस तरह से आपका ये निकल 98। तो 98 निकल एसोसिएटेड विद 100 ऑक्सीजन, 100 ऑक्सीजन के साथ आपके 98 निकल एसोसिएटेड है। अब हमें क्या निकालना है, निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव, टोटल निकल कितने हैं आपके 98 है। तो क्यों ना हम एज्यूम कर लें कि Ni2 पॉजिटिव आपका क्या है X है, टोटल कितने हैं निकल, टोटल निकल कितना है 98, तो Ni3 पॉजिटिव कितना हो सकता है, टोटल में से X माइनस कर दो। एक बात ध्यान रखना, हमें बस इस चीज में एक ही चीज पता है कि आपका जो टोटल चार्ज है वो सेम होगा। मैंने आपको यहां पे बताया कि फ्रैक्शन कुछ भी हो
लेकिन टोटल चार्ज इसमें सेम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसमें भी ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। आपको ये सब करने के बाद दोनों के चार्जेस को सेम रखना, फिर सोल्व करना एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट करके आपका सोल्व हो जाएगा। जैसे करके दिखाता हूं। अब ये आ गया आपके पास। अब दोनों साइड का आपका जो चार्ज सेम होगा, इस पे जो चार्ज है और ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो सेम होएगा। तो आपका x 2 इंटू में x, 2 इसकी पावर इंटू में x प्लस 3 इसकी पावर इंटू में 9 8 माइनस x। ठीक है, इसकी संख्या को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी संख्या को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल होगा ओवरऑल? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 नेगेटिव होता है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? -2 इंटू में 100, -2 इंटू में 100, माइनस नहीं आएगा, 2 इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों। 2x 9 3 जा 24, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 27 और 2 29, और ये 3x इज इक्वल्स टू 200। 2x माइनस 3x माइनस x, 294 उधर चले जाएगा, माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 94। ठीक है, x की वैल्यू 94 आ गई, मतलब कि आपके Ni2 पॉजिटिव कितना आ गया? 94। ठीक है, और 98 में से x गए, x कितना है? 94, कितना आ गया? 4 आ गया। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, इसने पूछा कि Ni2 पॉजिटिव और Ni की फ्रैक्शन अभी निकालते हैं, लेकिन अभी उससे पहले आपको x और y पता होनी चाहिए कि इसकी कितनी संख्या है, उसकी कितनी संख्या है, तभी तो टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो आपने क्या करा, आपको बस एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जो मैंने आपको समझाया है। तो Ni2 पॉजिटिव को x माना आपने, Ni3 पॉजिटिव टोटल कितना है? 98, 98 माइनस x हो गया। फिर आपने टोटल चार्ज कर दिया इक्वल। टोटल चार्ज मतलब Ni पे कितना चार्ज है? Ni 2 है, निकल 2 है, 2 पॉजिटिव वाला x है के बराबर है, Ni3 पॉजिटिव वाला 98 माइनस x के बराबर है। इन दोनों को प्लस करके इक्वल रख दिया ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? O2 नेगेटिव, 2 होता है इस पे भी, तो 2 इंटू में कितनी संख्या इसकी? 100, 100 से मल्टीप्लाई करा, 2x इसको मल्टीप्लाई करा इधर उधर करके, x की वैल्यू 94 आ गई, 98 में से 94 गए, तो आपका 4 आ गया आपकी N3 पॉजिटिव। अब निकालते हैं फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन निकालते हैं दोस्तों। तो Ni2 पॉजिटिव कितना है आपका? 94। टोटल कितना है Ni? निकल कितने है टोटल? 98 इंटू में 100। अब इसको का अगर आप कैंसिल करोगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा, तो फिर अब आपका, तो ये आपका कैंसिल होके कुछ 94% आ जाएगा, 94% आ जाएगा ये 3 से कैंसिल होके। तो अब Ni2 पॉजिटिव आ गया 94%, तो Ni3 पॉजिटिव कितना आएगा? टोटल परसेंटेज कितनी है? 100 है। 100 में से 94 किसका है? Ni2 पॉजिटिव का। तो 94 में माइनस कर दो, 6% आ जाएगा आपका निकल। तो इस तरह से है दोस्तों, पहले आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप इजीली सोल्व कर पाओ। फिर आपको इस एक को एज्यूम करना है x, तो दूसरा हो जाएगा आपका टोटल में से 98 माइनस x। फिर ओवरऑल चार्ज आपको न्यूट्रल करना है, फिर x और x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको जो पूछा हुआ है, अगर आपसे फ्रैक्शन पूछी हुई है तो फ्रैक्शन मतलब जितना निकल 2 पॉजिटिव है डिवाइड बाय टोटल निकल इंटू 100, और 100 में से एक को माइनस कर दोगे तो ये इस दूसरे वाले का आ जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के तो 100% है दोनों। अगर आपसे पूछा जाता है कि Ni2 पॉजिटिव, कई बार ये भी पूछा जाता है कि Ni2 पॉजिटिव फ्रैक्शन Ni3 पॉजिटिव बताओ,
तो आप सिंपली 94 को 6 से डिवाइड कर देना। ये आपका 2 3 जा 2 4 2 4 जा 2 7 जा और 47/3 चेक कर लेते हैं 47 कटता है क्या, नहीं। तो 47/3 अगर आपसे फ्रैक्शन पूछी जाती है तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। अगला लेक्चर, तो अब लेक्चर्स तो खत्म दोस्तों, अगले लेक्चर में मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा फुल चैप्टर के और आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।